दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शीतला माता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं तो जल गई, मेरा सर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। वह पूरे गांव में ऐसे ही घूम रही थी कि तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारी बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई जल रही है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर रही। तब कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तभी उसने माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उसे बूढ़ी माई ने वो ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब कुम्हारन माता के सर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आंख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वह बुढ़िया माई बोली, रुक बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण किया और माता के दर्शन कर कुम्हारन बहुत खुश हो गई और बहुत हैरान हुई और कुम्हारन रोने लगी। माता बोली, बेटी तो क्यों रो रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रा है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है न आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उसको बोली, बेटी रो मत, और उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झड़काकर साफ किया और डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी कुछ चाहिए मांग ले। तो कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, यही जो भी व्यक्ति फाल्गुन माह की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर में दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस कर्व का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी, तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हो गई तो सारी नगरी में अचानक आग लग गई, लेकिन कुम्हारन की झोपड़ी में आग नहीं लगी। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन सारे नगर में आग जली, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला माता अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने कुम्हारन पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाली सबकी मनोकामना को पूरी करना। शीतला माता की कृपा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है
किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। दोनों का विवाह हो चुका था, परंतु उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिस बात से वह सब बहुत दुखी रहते थे। एक समय उनके गांव में एक ब्राह्मण आए। उन्होंने ब्राह्मणी को दोनों बहुओं के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण की सलाह पर ब्राह्मणी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर शीतला अष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। कुछ ही समय में दोनों बहुओं के गोद भर गए और उनके 2 सुंदर सुंदर पुत्र हुए। अगले वर्ष जब शीतला अष्टमी का व्रत आया तो शीतला सप्तमी के दिन ब्राह्मणी बहू के साथ मिलकर शीतला माता की पूजा की तैयारी करने लगी। रात में दोनों बहुएं आपस में बात करने लगे। आज तो रसोई में काम करते करते बहुत थक गए। हाँ बहन, थकान तो बहुत हो गई, इतना सारा खाना बनाना जो था, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है। कैसा डर? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। यदि हम ठंडा और बासी खाना खाएंगे तो हमारे बच्चों की कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ बहन, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा भोजन पकाने का सामान मटके में छुपा लेते हैं। सुबह जब कुएं से पानी भरने जाएंगे तो वहीं कुछ ताजा भोजन पका कर खा लेंगे। अगले दिन सुबह वे दोनों ऐसा ही करती हैं। कुएं पर जाकर आंच जलाकर उसमें कुछ भोजन पकाकर खा लेती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। तो उनकी सास उनसे पूछती है कि आज पानी लाने में तुम दोनों ने बहुत ज्यादा देर लगा दी। बहुएं बोली, हाँ हाँ माँ जी, आज कुछ समय लग गया, थोड़ी थकान हो रही थी, इसीलिए धीरे धीरे गए थे। उसके बाद उनकी सास बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाकर बच्चों को उठा दो, इतनी देर हो गई है, अभी तक तो उठे ही नहीं। वे दोनों जाकर बच्चों को उठाने लगी तो देखती हैं कि उनके बच्चों की सांसें नहीं चल रही। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब सभी लोग वहां आ जाते हैं और तब ब्राह्मणी कहती है, क्या हुआ बच्चे, उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें क्या हुआ है? तब बहुएं बोली, माँ जी, इनकी सांस नहीं चल रही, देखिए ना आप ही। हे शीतला माता, यह कैसा अनर्थ हुआ? हमने क्या पाप किया जो आपने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी? ब्राह्मणी की बात सुनकर दूसरी बहू से रहा नहीं गया और उसने कुएं पर भोजन पकाकर खाने की सारी बात अपनी सास को बता दी। तब उनकी सास बोली, तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है, मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब इन दोनों को बच्चों को लेकर मेरे घर से चली जाओ। अब इन बच्चों को वापस जीवित करके ही मेरे घर में आना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी उन दोनों को घर से निकाल देती है। वे दोनों रोती हुई बच्चों को एक टोकरी में रखकर घर से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे 2 औरतें बैठी हुई दिखाई देती हैं। वे भी उनके पास जाकर बैठ जाती है और उन दोनों के सर में बहुत खुजली हो रही होती है। तब वे दोनों औरतें बहुओं से कहती हैं, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब बहुएं बोली, कहीं नहीं, हमारा ठिकाना कहाँ है जो हम जाएं? तो वे औरतें बोली, क्या तुम दोनों हमारा एक काम करोगी? बहुएं जल्दी से बोली, हाँ हाँ बताइए, हमारे सर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम हमारा सर देख दोगी? वे औरतें बोली। तब बहुओं ने उनके सर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों औरतों के सर से खुजली गायब हो गई। उन्हें बहुत आराम मिलता है। तब वे औरतें बोली कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रही हो?
तो दूसरी बहू उन्हें खुद पर बीती सारी बात बता देती है। तुम दोनों ने तो बहुत बड़ा पाप किया है। एक दिन तुमसे ठंडा शीतल भोजन किया नहीं जाता। वे औरतें उन बहुओं से बोली। बहुओं ने कहा, क्या बताएं, हम अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। बस एक बार माँ शीतला हमें क्षमा कर दे। दोबारा हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमेशा सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी बहू के ऐसा कहते ही वे महिला माता शीतला का रूप धारण कर लेती है। माता शीतला उनसे कहती है, तुम दोनों के पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवन दान दे रही हूँ। ऐसा कहकर माता शीतला उन दोनों के बच्चों को जीवित कर देती है। वह दोनों अपने बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल देती हैं। जैसे ही वे घर पहुंचती है, उनकी सास कहती है, तुम दोनों वापस आ गई। मैंने कहा था कि जब तक बच्चे जीवित न हो जाएं, तब तक वापस मत आना। तब वे बहुएं बोली, माँ जी, हम आपके कहे अनुसार आपके पुत्रों को वापस जीवित करके ही लौटे हैं। तो उसकी सास कहती है, ये कैसी बात कर रही हो? तब वे दोनों बोली, माँ जी, हम सही कह रहे हैं। माँ शीतला की कृपा से ये दोनों बच्चे वापस जीवित हो गए। दोनों बच्चों को जीवित देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता के साथ माँ शीतला की पूजा आराधना करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।